हेलो दोस्तों, ओमकार मिश्रा व्याकरण चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बहुत दिनों के बाद रुकने के बाद जो है आप लोगों के सामने ये जीएस की वीडियो लेकर के सामने आए हैं, जो पर्यावरण एवं बायोलॉजी से संबंधित है। ध्यान दें, बहुविकल्पी प्रश्नों में दिया गया है, इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में प्रयोग किया जाता है। तो देखें, खाद्य पदार्थों को बचाने के लिए हम जो दवा लगाते हैं, दवा में रखते हैं, उसे हम फिनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनाल। विटामिन ए किसका स्रोत है? विटामिन ए जो है, विटामिन ए है टोकोफेरॉल की, साइक्लोकोबालामिन की, एक्सोफाइटॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो यहाँ पर दिया गया है विटामिन ए रथ, इसका एक ट्रिक है, रथ पर एक टॉफी। तो विटामिन ए का मुख्य स्रोत जो है रेटिनॉल होता है। इसमें ऑप्शन में दिया नहीं गया, एस्कॉर्बिक अम्ल दिया गया है। विटामिन सी का स्रोत है, जिसका है विटामिन सी, इसकी जगह पे विटामिन सी होना चाहिए। विटामिन सी का जो मुख्य स्रोत है वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। अस्थायी कठोर जल में घुले होते हैं। अस्थायी कठोर जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट घुले होते हैं। और ध्यान दें, ऊपर वाले में जो विटामिन ए था, विटामिन ए का रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल अम्ल, और विटामिन सी का जो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक यहाँ विटामिन सी होना चाहिए। तो अस्थायी कठोर जल में घुले होते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट जो होते हैं अस्थायी कठोर जल में घुले होते हैं। इसका ऑप्शन भी सही है। समुद्री जल में नमक निम्न विधि द्वारा तैयार किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं, सूर्य के प्रकाश में वाष्पीकरण करके जो है समुद्री जल से नमक तैयार किया जाता है। वे पौधा जिसमें कभी पुष्प या बीज नहीं बनते हैं, उन्हें भैया क्रिप्टोगैप्स कहा जाता है। क्रिप्टोगैप्स कहा जाता है, इसमें पुष्प या बीज नहीं बनते हैं। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कलकत्ता में, पश्चिमी बंगाल के कलकत्ता में है नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। केंद्रीय राष्ट्रीय वनस्पति संग्रहालय, केंद्रीय राष्ट्रीय वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? शिवपुर, कलकत्ता के शिवपुर में। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग द्वारा होता है? ध्यान दें, इसका उत्तर पे चलते हैं। तो इसका उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर कहा जाता है, पावर हाउस शरीर का। तो ऊर्जा का संग्रह इसी में होता है। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो राइबोसोम में होता है। कहाँ पर? राइबोसोम में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। विश्व की आयु ज्ञात करने के लिए, वृक्ष की आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि क्या है? वार्षिक वलयों की संख्या, जो वलय बनते हैं पौधों में काटने के बाद, उन्हीं को गिना जाता है। उसी के आधार पर वृक्ष की आयु निकाली जाती है। निम्नलिखित में से अंकुरण के सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश की। अंकुरण के समय प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडे तथा रोटी दिया जाता है, वह सामान्यतः रोगी होता है स्कर्वी रोग का। जो दूध, अंडे और रोटी दिया जाता है, और किसका रोगी होता है? स्कर्वी रोग का, मतलब विटामिन सी की कमी होती है। गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाने से इसमें दिया दूध, अंडे तथा रोटी दिया जाता है, वह सामान्यतः रोगी होता है। तो स्कर्वी दिया गया है, इसमें सामान्यतः रोगी होता है स्कर्वी का। तो दूध, अंडे और रोटी दिया जाता है। और रिकेट्स में इसमें दिया दूध, रोटी और अंडे। तो इसमें स्कर्वी रोग वाला ऑप्शन हमको कुछ गलत लग रहा है, ये रिकेट्स रोग का, क्योंकि विटामिन डी के स्रोत हैं। ये वाला ऑप्शन गलत, क्योंकि इसमें जो है स्कर्वी रोग में हमें जो है खट्टी चीज़ों को देना होता है। गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाने से डबल रोटी रंध्री तथा कोमल हो जाती है। उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रोटी को स्पंजी बना देता है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, रोटी को स्पंजी बना देता है। क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक होता है लोहा और मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन का क्रम प्रकाश रासायनिक होता है। क्या होता है? प्रकाश रासायनिक होता है। इस प्रकार से आप लोगों ने इस प्रश्नों को हल किया। अगली वीडियो में हम और प्रश्नों के साथ, श्रृंखलाओं के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।